एक्सक्यूज मी, हर्ष सागर की दुकान यही है क्या? हाँ जी यही है, पति है हमारे। बताइए आप लोग कौन? मैं इस एरिया का डीएम विभोर जान, उससे मिलने के लिए आया हूँ, बुलाइए उसको। टीएम अफसर हैं आप? हाँ, इस एरिया का डीएम हूँ मैं। पता नहीं आपने नाम सुना है कि नहीं, लेकिन फटाफट से हर्ष को बुलाइए, मुझे उससे बात करनी है। क्यों मिलना है आपको उनसे? कुछ हुआ क्या साहब? कोई गलती हो गई उनसे? इतने सवाल जवाब क्यों कर रही हो? सर ने जितना पूछा है उतना जवाब दो ना। तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है? उनसे बात करनी है उनको। मेम साहब आप समझने की कोशिश करिए ना, डर तो लगेगा। अचानक से इतना बड़ा अफसर हमारी दुकान पे आए और हमारे पति के बारे में पूछे, थोड़ा तो डर लगता है। इसलिए पूछ रहे कि क्या बात होगी, कोई गलती हो गई क्या? ऐसे डर डर के बात क्यों कर रही हो? कुछ गलत किया है क्या तुमने? नहीं साहब, कभी कुछ गलत नहीं किया हमने। मेहनत से कमाते, अपना परिवार चलाते जैसे तैसे, इसलिए तो हम पूछ रहे हैं। अब आप लोग भी समझिए, इतनी छोटी सी दुकान है, पहली बार इतने बड़े अफसर आ रहे हैं, वो भी 2 अफसरों के साथ। डर तो लगेगा ना, उनको कुछ हो गया, उन्होंने कुछ कर दिया या हम पे कोई दिक्कत आने वाली है, इसलिए पूछ रहे हैं बस। ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों से कुछ गलती हुई हो या कुछ हुआ हो तभी यहाँ पर एक अफसर एक चाय वाले को पूछने आएगा। कुछ और भी बात हो सकती है। मुझे हर्ष से कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए कह रहा हूँ कि उसको बुला दीजिए, मुझे उससे बहुत अर्जेंट काम है। वो तो अभी है नहीं, वो घर की तरफ गए हैं थोड़ा सामान दुकान का लेने। 10-15 मिनट लग जाएंगे उनको। अच्छा, वैसे ये दुकान ये ठेला, ये आप लोगों का अपना है या फिर किराए पर है आप इस पे? नहीं साहब, किराए का नहीं है, मेहनत से हमने अपना बनाया अभी कुछ टाइम पहले। सब इसे मत हटाना मेम साहब, हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। बहुत मेहनत से चलाते हैं हम लोग और इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है, पूरा परिवार चलता है। इसे मत हटाना। मैंने कहा कि मैं आपका ठेला हटवाने की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो जब मैंने ऐसा नहीं कहा है तो ऐसा समझने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आपका ठेला हटवाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ हर्ष से मुलाकात करनी है। और अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके पति का वेट करूं। तो एक काम करिए, जैसे ही आपका पति यहाँ पर आए उसको बोल दीजिए कि इस एरिया के डीएम ऑफिस पहुंच जाए। एड्रेस नहीं पता होगा तो किसी से पूछ लेगा। ठीक है साहब, अभी आ जाएंगे ना वो, तो हम दुकान बंद करके हम और वो पहुंच जाएंगे आपके ऑफिस। आपको उनके साथ नहीं आना है, मुझे सिर्फ हर्ष से मुलाकात करनी है, सिर्फ हर्ष से और किसी से नहीं। तो उसको बोलिएगा कि टाइम से 6 बजे तक डीएम ऑफिस पहुंच जाए, क्योंकि उसके बाद मैं अवेलेबल नहीं होता हूं किसी से भी मिलने के लिए। गॉट इट? और एक बात और, हर्ष को समझा दीजिएगा कि बिल्कुल अकेला और निहत्था है मुझसे मिलने, किसी को भी साथ लेकर ना आए, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। सब अकेले हम नहीं तो आस पड़ोस का कोई भेज देते। ठीक है, इंतजार कर रहा हूं मैं आपके पति का, भेज दीजिएगा। चलिए। अरे क्या हुआ, कैसे परेशान बैठी हो? अरे आप बताइए, क्या कर दिया आपने? हमने क्या किया? हम तो घर पे अभी बच्चा लोगों को चाय पिला के आ रहे हैं। 3 ऑफिसर आए थे हमारी दुकान पर, आपका पता ढूंढ रहे थे, आपके बारे में पूछ रहे थे। हम तो घबरा ही गए। क्या करके आए आप? पुलिस ऑफिसर हमसे मिलने के लिए आए थे। हम तो कुछ नहीं किए। अरे हमें क्या पता। हाँ के वो कह रहे थे कि डीएम ऑफिस में भेज देना, नहीं पता हो तो आ जाए। हमको लग रहा है वो ठेला हटवाने आए होंगे, पक्का बात करने आए होंगे। अरे नहीं, हमने उनसे पूछा कि क्या बात होगी, कोई दिक्कत होगी, कुछ गलती हो गई। कहते नहीं। हमने बोला भी ठेला मत हटाना, कहते ठेला हटाने की बोली थोड़ी, ठेला हटाने की नहीं कह रहे। कुछ गलती हुई, कुछ करके तो नहीं आए, किसी को मार दिया हो या झगड़ा कर लिया हो। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब से वो आए ना तब से हमारा सर दर्द सा होने लग गया। आपको बुलाया है डीएम ऑफिस में, वो भी अकेले। हमने बोला कि हम साथ में आया था तो मना कर दिया, हमने बोला पड़ोसी को भेजते तो उसका भी मना कर दिया। पता नहीं क्यों अकेले बुलाया आपको। पक्का ठेला हटाने की ही बात करेंगे और कुछ नहीं है, तभी हमको अकेले बुला रहे हैं। औरत जात थोड़ा सा गुस्सा कर देती है ना, शोर मचाओगी तुम। हम हो के आते हैं, तो तुम परेशान मत हो, कर लेंगे कुछ ना कुछ, टेंशन मत। संभल के। सर जी बुलाया था आपने, वो हमारे ठेले पे आए थे आप, हमारी बीवी से मिलके गए थे। अच्छा, तुम ही हो क्या हर्ष सागर? जी सर जी। सर जी हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं सर जी, हमारा वो ठेला मत हटवाइए। हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, आप हमको वो कच्ची पर्ची बना के दे दीजिए, हम महीने के महीने चालान भरते रहेंगे एमसीडी वालों को। हमको ऐसे भगाइए मत सर जी, हमारा परिवार उजड़ जाएगा। तुम दोनों मियाँ बीवी एक ही तरह की बात क्यों करते हो? मैंने तुम्हारी बीवी को भी यही समझाया था कि मुझे तुम्हारा ठेला हटवाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब तुम भी आकर यही बातें करने लगे। भाई अगर मुझे तुम लोगों के चाय के ठेले को हटवाना ही होता तो फिर मैं अपने कांस्टेबल को भेज के हटवा देता।
मुझे वहां पे खुद आने की क्या जरूरत थी भाई? सर जी, मुझ जैसे गरीब से आपको क्या ही काम पड़ेगा, यही करवाना होगा सर जी। बन रहा होगा किसी का बड़ा बिल्डिंग, किसी अमीर आदमी का घर, इसलिए हटवा रहे होंगे। सर जी, हाथ ही जोड़ सकते हैं आपके सामने, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकते। मानता हूँ भाई कि कुछ सरकारी अधिकारी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मिलके गरीबों की रोजी रोटी छीन लेते हैं, उनके घरों को रौंद देते हैं, लेकिन मैं उस तरह का अधिकारी नहीं हूँ भाई। मुझे गरीबों का हक मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं ईमानदारी से चलना चाहता हूँ, और जहाँ पर मुझे अवैध बिल्डिंग या अवैध दुकानें दिखेंगी, मैं सिर्फ उन्हीं को तोड़ने की बात करूंगा, और उन गरीबों के लिए भी कुछ ना कुछ इंतजाम करूंगा। तो तुम इस बात की चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे ठेले को हटवाकर कोई बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं बनवाना है, समझे? सर जी, वो झुग्गी में रहते हैं, यहाँ रेडी लगा लेते हैं, कभी भगवान ने चाहा तो पक्का मकान बनाएंगे अपना। अभी तो वैसी स्थिति नहीं है, लेकिन अगर आप वो ठेला हटवा देंगे तो फिर तो खाने तक के लाले पड़ जाएंगे सर जी। ठीक है, तो तुम्हारे लिए एक स्कीम निकाली है मैंने। मैं तुम्हें एक पक्की चाय की दुकान खुलवा के दूंगा, ताकि तुम्हें ठेले पर स्ट्रगल ना करना पड़े। तुम और तुम्हारी बीवी आराम से एक दुकान के अंदर बैठ के, गर्मी सर्दी से बच के, पंखे वगैरह लगा के आराम से वहां पर अपनी सेल कर सकते हो। और तुम्हें पक्का मकान भी दूंगा, ताकि तुम्हें झुग्गी में ना रहना पड़े, और उस पक्के मकान में तुम अच्छे से अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ गुजर बसर कर पाओ। कैसी लगी ये स्कीम? समझ गए सर जी, आप भी हमको झूठा दिलासा दे रहे हैं ना, ताकि हमारा ठेला हटवा दे पहले, फिर 3-4 महीने तक कुछ होगा नहीं, ऐसे बेवकूफ़ बन जाएंगे। सर जी, ये झूठी उम्मीद मत दीजिए। देखिए, आप सरकार हैं, माई बाप हैं, आपको हटवाना है तो हटवा दीजिए, लेकिन ये झूठी उम्मीद मत दीजिए। भाई, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो मैं अभी दुकान और घर दोनों के कागज लाकर उन पर दस्तखत कर देता हूँ, तुम्हारे नाम कर देता हूँ। उसके बाद शायद तुम्हें बिलीव हो जाए कि मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे कोई लालच नहीं है, और ना ही मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद दे रहा हूँ। मैं सच में तुम्हें एक पक्की दुकान और पक्का मकान देना चाहता हूँ। कैसे मान लें सर जी, अब हम अंगूठा छाप आदमी, सरकार हमारे लिए ऐसा क्यों ही करेगी? क्यों देगी हमको पक्का मकान? क्यों देगी हमको पक्की दुकान? हमने सरकार के लिए किया ही क्या है? अबे घोचू, सरकार करे ना करे, तेरा दोस्त तो तेरे लिए कुछ ना कुछ करेगा। अबे अबे विभोर, तू? हाँ, मैं। अबे तू कितना घोचू है यार। मैं इतनी देर से तेरे से बात करे जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि हर्ष मुझे खुद पहचान ले। पहचानने कोई नहीं राजी है। तेरे को मेरी आवाज पहचान में नहीं आ रही थी? हैं भाई टेंशन में था ना, तू तो जानता है यार, जब जिंदगी के ऊपर बात आ जाए, रोजी रोटी के ऊपर बात आ जाए, तो इंसान का दिमाग वैसे ही नहीं चलता। लेकिन तू डीएम बन गया भाई। हाँ भाई, बड़े आदमी बन गए, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इस चीज से? तुम तो बधाई देने भी नहीं आए जब मैं डीएम की कुर्सी पर बैठा, जब मैंने शपथ ली। तुझे बहुत मिस किया मेरे भाई, और तेरा पता भी तभी लगवा पाया जब मैं इस कुर्सी पर बैठा, जब मैं पावर में आया। वरना जब तक मैं एक आम आदमी था, मैं तो पता ही नहीं लगा पा रहा था कि तू कॉलेज के बाद चला गया, वो भी बीच कॉलेज छोड़कर। लेकिन जिस दिन मैं इस कुर्सी पर बैठा और जैसे ही मेरे पास पावर आई ना, मैंने अपने सारे कांस्टेबलों को, अपने असिस्टेंट को लगा दिया काम पे कि भैया मेरे बचपन के दोस्त हर्ष को ढूंढो, उसकी दुकान को ढूंढो, या वो जो भी काम करता है कहाँ रहता है। तब जाके मेरे एक असिस्टेंट ने पता करा कि तेरी चाय की दुकान है इस तरह से, और वहां पर मैं पहुंचा, और वहां पर पहुंचा तो वहां भाभी मुझे नहीं पहचान रही, नहीं बताया होगा तूने मेरे बारे में, और फिर उसके ऊपर से तू वहां पे नहीं था। तो मैंने सोचा कि अब ऑफिस में तेरे से मुलाकात करूंगा मैं। कैसे याद करता है यार, तेरी किस्मत अच्छी थी भाई, मेरी नहीं थी। मेरे चाचा ने फ्रॉड करके सारी जमीन हथिया ली। बीवी बच्चों को तो पालना था ना भाई, कहीं तो लेके आना ही पड़ता। लेकिन तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है यार, बहुत अच्छा लग रहा है तेरे को देख के यार। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, दुनिया की नजरों में होऊंगा बड़ा आदमी, लेकिन तेरे लिए मैं वही बचपन का तेरा दोस्त विभोर बन के रहना चाहता हूँ। और मेरे भाई, मुझे पता है तेरे साथ क्या क्या हुआ है। ऐसा नहीं है कि तूने मुझे नहीं बताया तो दुनिया से मुझे पता नहीं लगेगा। तभी तो मैंने फैसला लिया कि जैसे ही बड़ा आदमी बनूंगा, अपने बचपन का वादा पूरा करूंगा। बता, याद है तुझे हमने बचपन में एक दूसरे से क्या वादा किया था? क्या हम साथ रहेंगे? ये भूल रहा है तू अभी भी? याद दिलाता हूँ। हम दोनों जब साथ में पढ़ा करते थे और एक दूसरे से मार्क्स के लिए compete किया करते थे, तो हम दोनों ने एक दूसरे से एक बहुत इंपॉर्टेंट वादा किया था कि हम में से जो भी पहले आगे निकल जाएगा, जो भी बड़ा आदमी बन जाएगा, वो दूसरे की हेल्प करेगा। तो बस तेरा ये दोस्त वही वादा पूरा कर रहा है,
तुझे पक्का मकान और पक्की दुकान देकर, ताकि तुझे और भाभी को अब और स्ट्रगल ना करना पड़े। और अब जब तेरा दोस्त खुद इस एरिया का डीएम है, तो मेरे दोस्त को क्या जरूरत है स्ट्रगल करने की? मैं तेरी हेल्प करूंगा ना। और चिंता मत कर, ये सब सरकार के पैसों से नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद की एफडी तुड़वा कर तेरे और भाभी के लिए इंतजाम करा है। और धीरे धीरे ये सब कुछ मैं रिकवर भी कर लूंगा। तुझे एक भी पैसा भरने की जरूरत नहीं, कभी फॉर्मेलिटी करने लगे, समझा? भाई भाई तू तू सच कह रहा है? मतलब मेरा पक्का मकान होगा अपना ही होगा, और पक्की दुकान भी होगी, ऐसे लोग बाग मेरे को गालियां नहीं। तू मजाक मत कर मेरे से यार, देख बहुत दिनों बाद मिले, लेकिन इस बात पे मजाक नहीं यार। मैं मानता हूँ तू बड़ा आदमी है, लेकिन ये सब नहीं। बिल्कुल मेरे दोस्त, अब तेरे दिन बदलेंगे। तू जो डिजर्व करता है ना, वो तुझे मिलेगा। तू पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन तेरे साथ जो हुआ वो कहीं ना कहीं किस्मत का खेल था, जिसपे किसी का जोर नहीं है। तो इसलिए अब तेरा दोस्त तेरी किस्मत बदलने के लिए आ गया है, और अब तुझे बेफिजूल की स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि तू अपनी दुकान से एक बड़ा बिजनेस करे और एक घर से एक बंगले में शिफ्ट हो। बस मैं तेरी छोटी सी मदद इसलिए कर रहा हूँ दोस्त, ताकि तेरे को एक ना मोटिवेशन मिल सके। तेरे को ये ना लगे कि सब कुछ तेरे दोस्त ने तुझे करके दे दिया, फिर तू एहसान तले आ जाएगा। मेरे को तेरी आदत पता है ना, खुददारी वाली। लेकिन ये मदद तुझे लेनी पड़ेगी भाभी की खातिर, भाभी और बच्चों की खातिर, समझा? क्या कहूँ, शब्द नहीं है मेरे पास यार कुछ बोलने के लिए अभी यार। मेरे दोस्त तू कुछ मत क्या है, तू बस खुश रह, मैं यही चाहता हूँ। और दोस्त हमेशा एक बात याद रखियो, जहाँ सच्ची दोस्ती होती है ना, वहाँ पर हैसियतें मैटर नहीं करती हैं। और एक दोस्त जब काबिल बन जाता है ना, तो वो दूसरे दोस्त की मदद जरूर करता है। यही सच्ची दोस्ती की पहचान होती है। और अगर तू आज मेरी जगह होता और मैं तेरी जगह होता, तो मैं 100% श्योर हूँ कि तू भी मेरी मदद करता जैसे मैंने तेरी मदद। यहाँ बैठ, पहले मैं तुझे चाय कॉफी पिलाता हूँ, अच्छी सी कुछ खिलाता हूँ, उसके बाद भाभी के पास चलेंगे, उनको भी सरप्राइज देंगे, ठीक है?